कभी यकीन कभी गुमान। क्या? लेकिन वो मना क्यों कर रही है? तुमने उससे पूछा नहीं? मुझे तो लगता है वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है अपने घर को अपनी मर्जी से सजाने में। काफी परेशान भी तो है, मसाइल है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और कोई हल भी समझ नहीं आ रहा। क्यों? अब क्या हुआ है? रुमा चाहती है कि मैं ज़ारा को घर ले आऊं वापस। और तुम क्या चाहते हो? नहीं समिया, ज़ारा मेरी जिंदगी से बिल्कुल निकल चुकी है और ये बात मैं उसे बता चुका हूं। अच्छा क्या तुमने? बासित साहब भी बस आते ही होंगे प्रॉपर्टी के कागजात लेके। ज़ारा, अपने आप को संभालो बेटा। अब तुम अकेली थोड़ी हो। तुम देखना, ये बच्चा तुम दोनों के लिए कितना मुबारक साबित होगा। ये जो मर्द होते हैं ना बेटा, ये अपनी औलाद से बेइंतहा प्यार करते हैं। हारून भी नहीं रह सकेगा। आ जाएगा बेटा, बस तुम परेशान नहीं। तमाम कागजात मुकम्मल हैं, सिर्फ आपके साइन बाकी हैं। आज ये काम में मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अच्छा होगा कि आप एक निगाह इन पर डालें। अगर आपने पेपर्स रेडी किए हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन फिर भी आपके कहने पे मैं देख लेता हूँ। लेकिन पहले चाय हो जाए। जरूर। हेलो, 3 कप चाय भिजवा दो। हाँ, भेज दो। सर, इस काम के अलावा वैसे मेरी कंपनी का और बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि आप हैंडल करें। ऑफ कोर्स आपके साथ हमारा वर्क रिलेशनशिप। एक्सक्यूज मी। क्या कोई खास बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सर, एक साइन आपके नाम चाहें? आई एम सॉरी बासित साहब, बट मैं चाहता हूँ कि मैं फाइल घर ले जाऊँ, आराम से पढ़ के खुद साइन करके आपके ऑफिस को भिजवा दूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो हारून? तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए, खुद बहुत जल्दी थी तुम्हें, क्या हो गया है? तकलीफ के लिए माजरत। ओह नो, इट्स ओके। इनफैक्ट मैं भी ये खुद चाहता हूँ कि आप पूरी तसल्ली कर लें। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। हारून क्या हो गया है तुम्हें? अच्छा किया तुम आ गए। जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी। अच्छा, तो तुमने जाने का फैसला कर लिया? वो तो मैं कब से कर चुकी हूँ, तुमने भी तो किया है ना? वैसे भी अब हमारे पास एक साथ रहने की कोई वजह समझ में नहीं आती। हम दोनों का रिलेशन एक दूसरे के लिए बोझ बन के रह गया है। सो जितनी जल्दी हो सकता है हमें आज़ाद हो जाना चाहिए। हाँ, ठीक कह रही हो। वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ फ्लैट में रह सकती हो, मैं यहाँ का रेंट पे करता रहूँगा।
नो थैंक्स, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं दुबई जा रही हूँ और काफी अरसे वहीं रहूंगी। मर्जी है तुम्हारी। वैसे जो कुछ भी हुआ काश के ना होता। मेरे एक गलत फैसले ने मेरे पूरे खानदान को नुकसान पहुंचाया। और मेरा तो खानदान ही मेरी बर्बादी का सबब बना है। कुछ नहीं। वो कोशिश करना तुम पेपर्स जल्द से जल्द फाइनल कर दो। मुझे अपने पासपोर्ट के लिए कुछ चेंजेस करवानी है। मैं भी किसी किस्म की कोई देरी नहीं चाहता इस मामले में। थैंक्स। सुनो। हाँ? कुछ पूछना चाह रहा था तुमसे। तुमने मुझसे शादी क्यों की? महज 8-10 लाख रुपए के लिए तो तुम इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, मैं जानता हूं। हारून, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम इस काम को डिले कैसे कर सकते हो। तुम तो खुद बेचैन हो रहे थे सब करने के लिए, फिर क्या हुआ अचानक? मुझे तो लगता है कि तुम्हें ज़ारा ने मना किया। ये ज़ारा कभी नहीं चाहती कि रोमा। समिया प्लीज, ज़ारा ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, और वो तो यहाँ पे है भी नहीं। ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? वो यहाँ ना होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ है। एक लम्हे के लिए तुम्हें नहीं छोड़ती है वो, और ये बात सच है। क्या तुम्हें अब भी बुरा लगता है ज़ारा के बारे में कुछ सुनना? ऐसा कुछ नहीं। तो फिर तुम रोमा के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? बहन है वो तुम्हारी। फराज तुम्हारे दबाव में आ जाएगा और फिर तुम रोमा की तरफ से पूरी जिंदगी बेफिक्र हो जाओगे। मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी बहन के भले के लिए करूंगा। जो कुछ भी मैं इस खत में लिख रहा हूँ वो 100% सच्चाई पर मबनी है। हारून और तुम्हारे इल्म में इसे लाना मेरा फर्ज बन गया है। खुदारा इसे नज़रअंदाज मत करना, वरना सारी उम्र खुद अपने आप से निगाह भी नहीं मिला पाओगे। समिया और फराज दोनों ही मफाद परस्त हैं। रोमा और ज़ारा दोनों को इन लोगों की खुद गर्जी की नज़र मत होने दो। ज़ारा बेकसूर है, फराज एक बदनीयत शख्स है, और उससे भी कहीं ज़्यादा समिया। वो दोनों ज़ारा को तुम्हारे घर से ही नहीं, ज़िंदगी से भी निकालने के दर पर हैं। अभी अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी उठ गए? जी दादी। अच्छा, मुझे जरा हुस्ना का फोन नंबर मिला दो। चश्मा रख के जाने कहाँ भूल गई, मिल के ही नहीं दे रहा। इतनी सुबह फोन करेंगे दादी, क्या बात? जब से ज़ारा गई है कोई खैर खैरियत मालूम नहीं हुई। जब भी फोन करो या तो मिलता नहीं है या कोई उठाता नहीं। जब उनको कोई फिक्र नहीं है तो आपके फोन करना चाहती हूँ मैं। अच्छा भाई, तुम अपनी मंतक अपने पास रखो, मैं खुद ही कर लूंगी जब मेरा चश्मा मिल जाएगा। अच्छा दादी, नाराज ना हो, मैं फोन मिला देता हूँ। जैन की आज सुबह ही बात हुई है डॉक्टर से। वो यही बता रहा था कि हमें छुट्टी मिल जाएगी आज। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है अम्मी। और जैन है कहाँ पर? उससे कहें कि बस चलते हैं। अम्मा का फोन है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा।
जी जी मैं मुझे लगा हारून का फोन होगा। क्या इतनी बड़ी खुशखबरी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ज़हरा तो ठीक है ना? अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ, पहले जरा ये सबको बता दूं। बहुत मुबारक हो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो, हुस्ना ने बताया मुझे अभी। मुबारक आपको भी हुआ बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह तेरा शुक्र है। सर आपने बुलाया था? हाँ, वो जो लेटर तुमने मुझे दिया था वो तुम्हें कहाँ से मिला था? सर ये लेटर को बाहर हमारे मेल बॉक्स में डाल दिया था। ठीक है, तुम जाओ। हारून, इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स चेक कर ली तुमने? नहीं। मगर क्यों? कर लेनी चाहिए थी, ठीक नहीं है हारून? समिया मैं 2 दिन में चेक कर लूंगा। हम लेट हो रहे हैं। समिया मैंने कहा ना मैं चेक कर लूंगा। क्या बात है? इतना रूट क्यों हो रहे हो? समिया प्लीज मुझे अकेला छोड़ो थोड़ी देर। देखा अम्मी, हॉस्पिटल से आए हुए कितने दिन हो गए ना, और हारून अभी तक नहीं आया। अरे बेटा आएगा, जरूर आएगा। और आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। तुम क्यों परेशान हो रही हो? और अम्मा 2 मर्तबा होकर चली गई, फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ जैन, कहीं जा रहे हो क्या? कुछ काम है क्या? बोलो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कह दिया। हालांकि अब सोचती हूँ कि तुम्हारा तो इतना बड़ा कसूर ही नहीं था। मेरे और रोमा के साथ शायद ऐसे ही होना था। हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था। ऐसी कोई बात नहीं सारा, सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई थी। खुदा करे मैं इसका ज़ाला कर सकूं। और तुम इतना मत सोचा करो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुई। मैं अब ठीक हूँ सैन, और अगर तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। मुझे पता है तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है। वहां कोई भी नहीं है, मैं उसे डिवोर्स दे चुका हूं। फिर एक गलती कर दी। गलती मैंने पहले की थी, ये उसकी सजा है। बहुत चोटें हैं आपको? मैं तो बहुत स्लो आ रहा था, पता नहीं आप कहां से। अबे तुम कर स्लो, मेरी सारी हड्डियां तोड़ दिया। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊं। कुछ नहीं हुआ साहब, ये ऐसे नाटक करता है लोगों से पैसे बटोरने के लिए। मारूंगा वैसे, तुम्हें इनका घर पता है? हाँ यही पीछे गली में रहते हैं, देखा हुआ है मैंने। मेरे साथ चलोगे इनके घर तक? आओ उठाऊं, वहां से मार दी, हड्डी तोड़ दी मेरी। गाड़ी में उठाओ। चलती हूँ,
अभी होटल से सामान भी लेना है। बस खैर से जा, जैसे घर का बंदोबस्त हो जाए ना, मुझे और अपने अब्बा को फौरन बुला लेना। कौन आ गया? हाय हाय, मैं मर गई। अब ये क्या करके आ गया सरदार? क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? मर जाएगा इसी तरह वो। क्या हुआ बताओ? नहीं वो चाचा वो ऐसे ही कर रहे हैं, वही रोज का ड्रामा। उन्होंने तो पैसे भी दिए रोज का। कितने पैसे दिए बेटा तूने? अच्छा चल हट हट। ओह मैं तुझे कहती हूँ हमारे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं रहा है। जानती हूँ, बस तुम्हें एक बात याद दिलानी थी। अब तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया ना कि मैंने तुमसे शादी की है। कौन हो सकता है आखिर? सहन जितनी गिरी हुई हरकतें वो कर चुका है, ये भी कर सकता है? नहीं, वो तो उर्दू में बहुत बुरा लिखता है। उसकी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं, ये कोई और है। कैसा लगा मेरा घर? अच्छा है ना? अच्छा है। पूरा एक हफ्ता लग गया यार, एक हफ्ता दिन रात मेहनत की है मैंने, फिर जाके कहीं सेट हुआ है। या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उस टूटे फूटे घर से, उन टैंकरों से जान छूटी मेरी यार, कसम से। खुशफहमी है तुम्हारी, ये सब कुछ अभी तुम्हारा नहीं है। हारून ने तुम्हारे नाम पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन तुम होश में नहीं हो। तुम रोमा से कुछ भी नहीं करवा सके, ना ही प्रॉपर्टी और ना ही ज़ारा की तलाक। अरे हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। यार एक वो हारून, तौबा तौबा तौबा। यार कोई अपनी बहन से इतना प्यार भी करता है? पागल तो नहीं है? मुझे तो लगता है कि वक्त आने पे अपनी जान भी दे देगा उसके लिए वो। वो अब बदल रहा है। पिछला हफ्ता उसने किस कश्मकश में गुजारा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ज़ारा को वापस ले आएगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, और ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। वो चाहेंगे भी तो, समझी तुम? और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा फराज। मैं हारून को तुम्हारी असलियत बता दूंगी साफ साफ। देखो समिया, तुम अब गलत बात कर रही हो। मैंने इन सब चीजों के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया तुम्हारे लिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, समझी तुम? जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो मैं भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहूंगी।
समिया, समिया, तुम धोखा कर रही हो मेरे साथ। ये मेहनत है मेरी, ये मेरा घर है, आप समझी तुम? ये घर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बैठो तो, बस समिया आती ही होगी, बाजार तक गई है। नहीं चाची, समिया नहीं, मुझे चचा से एक बहुत जरूरी काम है। क्या वो घर पे हैं? हाँ, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज इत्तेफाक से वो घर पर ही हैं। बस मोहल्ले में किसी आदमी ने बुलाया था, थोड़ी देर के लिए गए। आते ही होंगे और तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। चाची हाथ कहाँ पे धो सकता हूँ? अरे बेटा, यहाँ पर गुसल खाना है, धो लो जाकर। मैं चाय ला। तुमसे कहा था कि हारून से बात करो, कि वो ज़ारा को तलाक दे दे, लेकिन तुम मेरी बात समझी नहीं। तुम नहीं समझी मेरी बात। तुम मेरी बात समझी नहीं। हाँ, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, तुम्हें अपने चौर की का ख्याल नहीं है। मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तुम लोग मुझे इज्जतदार बोले हुए ना मेरे साथ, मैं तुझे तलाक देके यहाँ से निकाल दूंगा। तेरी तलाक पक्की है अब। उसे बोल के ज़ारा को तलाक दे दे, समझी तू? तुम समझते क्या अपने आप को? अगर मैंने तुम लोगों की इज्जत को मैंने पूरे शहर में उछाला ना, तो मेरा नाराज नहीं है। तुम्हारी जो सारी इज्जत है ना, ये सारी खराब कर दूंगा मैं, समझी तू? मैं ऐसे नहीं कह सकती, ज़ारा बिल्कुल बेकसूर है। आप चाहे मुझे कितनी सजा दें, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती। बड़ी ढीठ है तू, बड़ी ढीठ है तू। अगर तूने हारून से नहीं कहा ना, तो मैं तेरा वो हशर करूंगा कि सारी अच्छा, तो आशिकी चल रही है यहाँ पे आशिकी चल रही है। मेरी बात बुलाती है ना इसे, बुलाती है ना इसे। जब मैं घर पे नहीं होता हूं तो तू अपने यार को बुला लेती है। तौबा 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 तौबा। पहले चुपके मिलती थी, आज शौहर के सामने बुला लिया, और ये ही करके शरीफ बनती है मेरे सामने। किधर? हाँ, अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तो सिर्फ एक नीच और घटिया इंसान है, ये बात तो मैं जानता था, पर तूने तो घटियापन की सारी हदें पार कर दी। अबे मैं मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा। घटिया कहा मुझे तो? अबे घटिया तो तू है, औरत की कमाई खाता है तू। जानता है अपनी बीवी को? अबे सब जानते हैं तेरी बीवी के बारे में। हाँ, घटिया तू, नीच तू, कमीना तू। रोमा चल। कहाँ चलो रोमा? हाँ, ऐसे ही चलो रोमा? तू होता कौन है रोमा को लेके जाने वाला? हाँ, तो जाएगी इसके साथ? जाएगी? तू लेके जा, यहीं बैठा हूं मैं, तेरे सामने बैठा हूं, लेके जा जरा इसको। तू लेके जा, अभी देखता हूं। चलो रोमा, लेके जा जरा, उठ जरा, तेरी टांग काट के तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा मैं। रोमा चलो राइट नाउ।
अरे बेटा बस थोड़ी सी देर लगेगी चाय में, गैस इतनी हल्की आ रही है कि पानी भी रखो तो उबलने में 20 मिनट ले लेते हैं। चाची चाय रहने दीजिए, मैं बाद में पी लूंगा। अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं बस चलता हूँ। तो फिर तुम्हारे चचा से क्या कहूँ? उनको बस मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा और शुक्रिया भी। शुक्रिया किस बात का? हारून भाई, रोमा, सब्र करो रोमा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस रोना बंद करो प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। दादी थैंक यू जैन, मैं तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं तुम्हारे आगे। काश मुझे अपनों की पहचान बहुत पहले हो जाती। हारून, हारून, शुक्र है कि तुम घर पे ही हो। आई एम रियली सॉरी यार, तुम घर पे यार, मैं घर पे थी ही नहीं, मिल ही नहीं पाई तुमसे। क्या बताओ, इतना ट्रैफिक था, फंस गई थी ट्रैफिक में। तुम्हारी फराज से बात हुई? हारून, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। मेरा नहीं ख्याल मेरे लिए अब कोई खबर बुरी हो सकती। फराज का फोन आया था, बहुत गुस्से में था। तुम्हें पता है, जैन वहां से रोमा को ले गया है। तौबा तौबा, जब मैंने सुना मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई। कितनी घटिया हरकत की है जैन ने। और रोमा को तो कम से कम सोचना चाहिए था भाई अपनी शौहर की इज्जत के बारे में। सुनो, तुम जल्दी से फराज को फोन करो, वो पुलिस में रिपोर्ट कराने गया है। उसे कोई तकलीफ ना करें, क्योंकि कल बासित साहब रोमा की तरफ से अदालत में खुला का केस फाइल करने लगे। पुलिस के पास जाएगा तो खामखा तकलीफ होगी उसे। क्या कह रहे हो तुम रोमा को तलाक दिलवाओगे? फिर तो वो इसी घर में दोबारा आ जाएगी। लोग कितनी बातें करेंगे, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? और ये मत भूलो हारून, कितनी मुश्किलों से रोमा की शादी हुई है। लोगों के डर से किसी पर जुल्म करने का हक खुदा ने हमें दिया नहीं समझा। पर अगर कोई जालिम और मजलूम के बीच में फर्क नहीं जानता, वो भी उतना ही खुदगर्ज गिरा हुआ है जितना वो तुम्हारा फराज है और जितनी तुम। हारून, दादी कह रही कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। दोस्ती, मोहब्बत, एतबार, सब नाम आज बेमानी हो चुकी है। अगले बहुत सारे सालों तक रोमा दोस्त के नाम से खौफ। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है हारून। कहाँ है रोमा? मैं खुद उससे बात करती। तुम लोगों ने क्या कह दिया उसे? मेरी बात समझ में नहीं आई तुम्हें? मैंने कहा ना चली जाओ, और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठो 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 ज़रा बैठो बेटा। हारून 3 महीने हो गए तुम दोनों ने एक दिन का नागा भी नहीं किया समिया को। आबाद रहो। ये तो तुम्हें पता चल गया होगा बेटा कि कल वो डिस्चार्ज हो रही है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो हमेशा ठीक रहेगी। इंशाल्लाह। बहुत लंबी बीमारी काटी है उसने, दोबारा जिंदगी की तरफ लौटी है इंशाल्लाह। अब तुम देखना बेटा कि वो एक बेहतर और बदले हुए इंसान के तौर पर सामने आए। जो ठोकर उसने खाई है उसके बाद जात में तब्दीली का अमल तो बहुत जरूरी हो जाता है। बस अल्लाह उसे तौफीक दे। चाचा, आपने जो कुछ मेरे खातिर किया वो कोई और नहीं कर सकता था। मेरे खातिर समिया की जिंदगी, उसकी खुशी आपने दांव पे लगा दी। मैं तो कभी भी। अरे नहीं बेटा नहीं, कैसी बातें करती हो मेरी बच्ची ज़ारा। तुम भी तो मेरी बेटी हो। मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी के लिए किया, और सच पूछो तो समिया के लिए किया। हसद की आग ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो अपनी आखिरत और दुनिया दोनों खतरे में डाल रही थी। मैं कैसे उसे गुनाहों की नजर हो जाने देता। ऐसे गुनाह जिनकी बख्शिश का भी कोई पता नहीं। खुदा का शुक्र है तू बड़े खसारे से बच गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम भाभी। मैं ठीक ठाक। तब तो वापसी की तैयारी। मामू मैंने कल शाम की टिकटें बुक करवा ली हैं जहाज की। मैंने मामी को भी बता दी। बहुत अच्छा किया बेटा, वो तो पहले ही सामान बांध चुकी है। बस अब तो जाना ही रह गया है। अच्छा मैं चलता हूँ, वो समिया की दवाई का टाइम हो गया और नर्स भी आ रही होगी तो मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ ठीक, जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आपके जाने का सुनकर बहुत रंज हुआ चाचा। ये सब नहीं होना चाहिए था। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा हारून बेटा, लेकिन फिलहाल यही बेहतर है। मुझे यकीन है कि वो वहां पर एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू कर सकेगी, दिल और जमीर पर बोझ के बगैर। और वैसे भी इस बार तो समिया ने खुद वहां जाने की ख्वाहिश जाहिर की। महमूद वाकई बहुत अच्छा लड़का है। मुझे पूरा यकीन है समिया उसके साथ बहुत खुश रहेगी इंशाअल्लाह। बस तुम दोनों उसे अपनी दुआओं में याद रखना। रोमा की इद्दत का वक्त खत्म होने में भी थोड़ा सा ही वक्त रह गया, फिर इंशाअल्लाह सर्दियों तक रोमा और जैन की शादी भी हो जाएगी। आप जरूर आइएगा। अरे क्यों नहीं, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। अच्छा अब तुम दोनों चलो, तुम्हें देर हो रही। ठीक है।